नमो समितो गावो गोब्रा गोपालनंदना गोब्रा गोपालनंदना भूता दुग्धा दुग्धाम एकम शास्त्रम देवी पुत्र की एको देवो देवो एको मंत्र सर्वमान्यानि नामानि कर्माप्येकं तत्तदेव सेवा। आज का पारायण किसका है? मैं करूं? करिए। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसरयुध्य च। मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य अनुशासितारम् अणोरणीयांसम् अनुस्मरेत्य अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यप्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमामृताः। भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अव्यक्तो अक्षर पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तः भूतानि येन सर्वमिदं ततम् नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। बहुत सुंदर पारायण कराया वृंदा जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आज अंतिम दिन है चर्चा का 7वें और 8वें अध्याय पर। तो जो अभी तक नहीं बोले हैं वो क्रम से बारी बारी अपने अपने विचार व्यक्त करें। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड होनी चाहिए, रिलेटेड हो वो शेयर कर सकते हैं, वरना एक एक श्लोक लेके उसकी व्याख्या कर। जी मैं बोलूं सर? अगर हाँ बोलिए 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 सक्सेना साहब। समस्त गीता प्रेमियों तथा गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं अध्याय 8 का 6वां श्लोक ले रहा हूं। यम यम वापि समन्भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम समेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भावितः। इसका भावार्थ जो कि शब्दार्थ इसमें पुस्तक में हमारे दिया हुआ है। और हे कुंती पुत्र अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में जिस भाव को स्मरण करते हुए व्यक्ति शरीर को त्यागता है, उसी भाव से भावित होकर वो उस देह को प्राप्त होता है। तात्पर्य ये है। अब हम इसकी गहनता से थोड़ा विश्लेषण करते हैं। जो मैंने स्वामी जी की टीका से, स्वामी रामसुख दास जी की टीका से थोड़ा बहुत ग्रहण किया है, वो आपके सम्मुख में प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये बहुत ही विलक्षण श्लोक है और भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से एक बहुत ही विलक्षण बात का उजागर किया है कि जिस अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य के अनुसार ही मनुष्य को अंतिम योनि प्राप्त होती है। इसका भाव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अंतिम चिंतन होता है उसी भाव के अनुसार ही मनुष्य को अंतिम योनि प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि अंत काल में, अंत काल के चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुरूप ही दूसरा शरीर धारण करता है व्यक्ति। ये भी उल्लेखनीय है कि अंत काल को बदलने का कोई भी मौका और स्वतंत्रता नहीं होती है। एक बार जो चिंतन जो, और यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि नया चिंतन करने की भी गुंजाइश नहीं होती है, उसके अंदर कोई अधिकार नहीं होता है। उदाहरणार्थ कैसे, मान लिया फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति किसी अपने कुत्ते को बहुत ज्यादा प्रेम करता है, कुत्ता प्रेमी होता है, तो अंत काल में उसे जो शरीर त्याग रहा होता है तो उसे कुत्ते का बहुत ज्यादा ध्यान रहता है और उसका मस्तिष्क जो शरीर है वो कुत्ता ही बन जाता है। जो अंतिम समय में जब उसका शरीर वो त्यागता है तो मानसिक शरीर जो है वो कुत्ते का बन जाता है और उसी के अंतोगत्वा वो जो है वो कुत्ते का शरीर धारण कर लेता है। ऐसी इस श्लोक के अंदर प्रेरणा दी गई है या बताया गया है भगवान द्वारा। यदि किसी व्यक्ति के मन में किसी मकान या धन दौलत की बहुत प्रबल इच्छाएं होती हैं जो क्योंकि मतलब ऐसे जड़ पदार्थों की जिसमें मतलब वो उन्हीं का रूप धारण कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मकान बन जाएगा या वो पैसा धन दौलत बन जाएगा। उससे संबंधित जो जीव धारण करने वाले व्यक्ति हैं या लोग हैं, जैसे प्राणी हैं, लोग भी नहीं कहना चाहिए, प्राणी हैं, उसी का रूप वो धारण कर लेता है। जैसे मकान के अंदर छिपकली चूहे आदि रहते हैं, जिसको मकान के अंदर बहुत ज्यादा आसक्ति होगी वो उसके अनुरूप उसका
वो उस जीव का रूप धारण कर लेगा। और इसी तरीके से जिसको रुपए पैसे में बहुत अधिक उसकी लालसा, उसकी लिपस्या और होगी, वो उसी के अनुरूप, चूंकि इसका उदाहरण एक सर्प से दिया जाता है कि जो एक कुंडली मारे हुए एक घट पर उसके उससे लिपटा हुआ होता है, तो वो उसका रूप धारण कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य में ये स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है, उसके अनुसार ही उसका उस योनियों में जन्म होता है। और यदि अंतकाल में भगवान का स्मरण करता है, तो चूंकि भगवान का स्मरण करने मात्र से कुछ नहीं होता है, भगवान का स्मरण मात्र करने का तात्पर्य केवल ये है कि हम उन झूठे संबंधों से, जो कि कृत्रिम संबंध हैं, उनसे हमारा संबंध टूट जाता है, जिनकी वजह से और हम लोग अन्य योनियों में मतलब विचरते रहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का स्मरण करने का तात्पर्य केवल यह है कि हमारा भगवत प्रेम जब जागृत होता है, तो तभी हम उसको, भगवान को याद करते हैं। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। लेकिन इसमें एक दो तीन चीजें, एक मैं जिसमें बड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सभी श्रोताओं का, कि जैसे गुरुजी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था, और मैं शायद हो सकता है उतना अच्छी तरीके से ना भी एक्सप्लेन कर पाऊं, कि जैसे किसी फोटोग्राफर जब वो फोटो खींचता है, तो जिस भी मुद्रा में हम बैठे होते हैं, हंस रहे हैं, वो कहता है कि हंसिए, वो कहता है कि आप ऐसा पोज बनाइए, तो वो उसी तरीके का पोज अवतरित हो जाता है और उसका परिवर्तन संभव नहीं होता। उस फोटो के अंतर्गत उसका परिवर्तन संभव नहीं होता। दूसरा फोटो बनने के बाद उसका परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ईश्वर का कुछ विधान ऐसा है कि ये जो एक बार जो जिसका फोटो जैसा बन गया वो अपरिवर्तनीय है, उसी के अनुरूप उसको वो ढाल उसका ढलान हो जाता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, बल्कि सबसे ज्यादा इस श्लोक के अंदर एक बहुत गहनता से मैंने इसको अध्ययन करने की कोशिश की है, और इसमें ईश्वर को या भगवान को न्याय और दयालुता का प्रतीक माना गया है। एक्चुअली होता क्या है, जो सामान्य हम लोग, सामान्य जगत के जो प्राणी हैं, वो न्याय और दयालुता दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी भी लगते हैं, क्योंकि जहां न्याय होगा वहां दयालुता नहीं होगी, और जहां दयालुता होगी वहां न्याय करना कभी कभी संभव नहीं भी हो पाता है। ये रहा हमारा सामान्य दृष्टिकोण। लेकिन ईश्वर के विधान में इस तरीके की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने, वो तो ये चाहता है, ईश्वर का हमेशा ये प्रेरणा होती है प्राणी जगत के लिए कि उसका उद्धार हो, और उसी के उसमें वो ये चाहता है कि वो जिस चीज का भी चिंतन करे, अगर वो चिंतन ईश्वर का चिंतन कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको भगवत प्राप्ति होती है। और ये वो कहना भी यही चाह रहा है। और उसने एक प्राणी का उदाहरण देते हुए ये भी कहा है कि अगर हम कुत्ते का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि हम कुत्ते का ध्यान कर रहे हैं और कुत्ता प्रेमी है, तो निश्चित रूप से हमें उसी के अनुरूप, ईश्वर भी उसी के अनुरूप ही वो जन्म उसको प्रदान कर देता है। तो यानी ये दयालुता और न्यायपालिका का भगवान का ये बहुत बड़ा संदेश है। अब एक और जैसा मतलब अंत में मैं इसका विश्लेषण करते हुए ये कहना चाहूंगा कि मानव योनि को जो ईश्वर प्राप्त करा देते हैं, अगर भगवत प्रेम है, तो ये भगवान द्वारा जो एक्चुअली हम लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, जो स्वतंत्रता सोचने का और करने का जो स्वतंत्रता इस मनुष्य योनि में हमें प्राप्त है, उसका एक्चुअली हम लोग बहुत बड़ा दुरुपयोग करते हैं। और दुरुपयोग क्या है, उसी दुरुपयोग के कारण जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं,
उसी के अनुरूप हम भोग और विलास और संग्रह में लगकर हम 84 लाख योनियों में विचरण करते रहते हैं और नरकों में भी हमें उसको हमें भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने भगवत आखिर में लास्ट में आके आपको कोई डेथ कीप्स नो कैलेंडर, इनफैक्ट मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। अगर ईश्वर प्रेम से आप ओतप्रोत हैं और आपका सत्संग से आप जुड़े हुए हैं तो हमेशा निश्चित रूप से आपके अंदर वो विचार आपके अंदर संग्रहित रहेंगे और उन्हीं विचारों के अनुरूप आपकी विचारधारा भी बनेगी। और ऐसी स्थिति में हम दूसरे का कभी अहित करने की सोच ही नहीं सकते। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह, जैसा हम लास्ट में चिंतन करते हैं, भावनाएं उसी के अनुरूप बनती रहती हैं और कहते हैं कि भाई अगर हमारी भावनाएं अच्छी हैं तो अच्छा ही होगा, अगर हम मान लिया हमारी भावनाएं बुरी हैं तब हमारा कैसे अच्छा हो सकता है। अगर हम कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, तो ये तो बिल्कुल निश्चित बात सही है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है कि हम हम अपनी जिन परिस्थितियों में या जिन विचारों के अनुरूप हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं उसी के अनुरूप ही हमारा अंतिम चिंतन भी होता है। ये हमारे हाथ में भी नहीं है। लगता है हमें कि हम इसको बदल सकते हैं, लेकिन ये बदलने की स्थिति में है ही नहीं। और ऐसी स्थिति में अब मुझे एक्चुअली क्योंकि कहीं ना कहीं मैं थोड़ा शायराना अंदाज भी हमेशा से रहा है। एक शायर का मैंने एक कलाम पढ़ा था, बहुत अच्छा मुझे लगा था और उसका जवाब एक्चुअली इसी श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक में पूर्णतया निहित है। और वो क्या नाम जो शेर था वो बड़ा अच्छा था और मुझे जो लगा था मैं जरूर आप सबके सामने रखता हूँ। क्यों कहते हैं कि क्यों ए मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, क्यों मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम तू बुतखाने में भगवान बना बैठा है। बुतखाना कहते हैं मंदिर को, और हाथों से तराशा हुआ पत्थर के सनम ये सभी लोग जानते हैं कि तू भगवान बना बैठा है और तेरा ही बनाया हुआ इंसान हैवान बना बैठा है। यानी कि तू देख रहा है कि आज के सामाजिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए मैंने इसका मूल्यांकन किया है कि वास्तव में हो क्या रहा है कि भगवान सब कुछ देख रहा है और उसी के अनुरूप आदमी एक्चुअली हो क्या रहा है। उसी 84 लाख योनियों में आदमी विचरण कर रहा है, नरकों को भोग रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है, भगवान ने पहले ही संदेश दिया हुआ है कि सतर्क हो जा और तू मुझे इस भावना से ध्यान मत कर कि मुझे ध्यान कर रहा है, बल्कि परमार्थ के को दृष्टिगत रखते हुए मुझे ध्यान कर। ये नहीं है मेरे बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली बात नहीं होनी चाहिए। मतलब वास्तविकता चरितार्थ होनी चाहिए किसी के व्यक्तित्व में हमेशा। तो इसी के साथ ही मैं अपना क्या नाम विराम देता हूँ अपनी वाणी को। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा याचना सर। चलिए, बहुत सुंदर आपने व्याख्यान किया, बहुत अच्छा। हाँ झा साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे में झा साहब आपने हाथ उठा रखा है, कुछ कहना चाहते हैं? चलिए हमारे अगले वक्ता। बोलूं साधना? हाँ बोलिए साधना। को मेरा नमस्कार और गुरु जी को विशेषकर नमस्कार। और मैं थोड़ा बोलूंगी तो मैं ज्यादातर प्रश्न करूंगी, मैं प्रश्न करूंगी। पहले से ऐसा बोलती मैं प्रश्न करती हूँ। गीता के 7वें अध्याय से भक्ति योग का प्रारंभ होता है, जिसमें भगवान ने भक्तों की विलक्षणता तथा ब्रह्म एवं संसार का विविध प्रकार से वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम भगवत ज्ञान है। गीता में भगवान ने अपनी 154 विभूतियों का वर्णन किया है, जिसमें 18 विभूतियां इसी अध्याय में है। अब इस अध्याय की इस विषय में ज्यादा मैं नहीं बात करूंगी क्योंकि सभी ने बहुत कुछ बता दिया है और मैं सिर्फ क्वेश्चन करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर श्लोक नंबर 17 से।
श्लोक नंबर 17 से। कौन से अध्याय का? कौन से तेषां अध्याय? ज्ञाने नित्युक्ता एक, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, आ रही है। कौन से अध्याय का? 17वां? 7वें अध्याय का। 7th का 7th का सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्लोक नंबर 17। जी जी जी, हाँ बोलिए। तेषां ज्ञाने नित्युक्ता एका भक्ति विशेषते प्रिया ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम साचा मम प्रिया। इसका इसमें में प्रश्न है, ज्ञानी के साथ जो नित्यता और एका भक्ति विशेषण दिए गए हैं, इसका क्या अर्थ रहता है? क्वेश्चन फिर जी, करूं? आप बोल रही हैं, कुछ प्रश्न है आपका? हाँ, मेरा प्रश्न है। हाँ बोलिए बोलिए, क्या प्रश्न है, दोबारा बताइए। ज्ञानी के साथ जो नित्यता और एका भक्ति विशेषण दिए गए हैं, इसका क्या अभिप्राय है? जो 17 एक भक्ति श्लोक में। विशिष्यते, अच्छा अच्छा, नित्य युक्त। हाँ। तो भगवान ने कहा है कि एक भक्ति का मतलब है अनन्य भक्ति, भगवान के अतिरिक्त और किसी का आश्रय ना हो, केवल भगवत आश्रय हो, उसी को बोलते हैं एक 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 भक्ति ही या अनन्य भक्ति। और नित्य युक्ता का मतलब है जो नित्य निरंतर भगवान में लगा हुआ है, भगवान के साधन में लगा हुआ है, भगवान की प्राप्ति के साधन में लगा हुआ है, वो नित्य निरंतर जो लगा हुआ है वो नित्य युक्ता हो गया। एक भक्ति मतलब अनन्य भक्ति, इसका अर्थ है कि और किसी का आश्रय नहीं है, केवल भगवत आश्रय है। क्योंकि भगवान ने कहा ना, चतुर्विधा भजन्ते माम, और 4 प्रकार के उन्होंने भक्त बतलाए। तो उनका आश्रय केवल भगवान है। जो अर्थार्थी है उसका भी आश्रय भगवान है, जो जिज्ञासु है उसका भी आश्रय भगवान है, और जो आर्थ है उसका भी आश्रय भगवान है। और ज्ञानी है वो तो पहले ही भगवान की प्राप्ति कर चुका है। तेषाम नित्ययुक्त एक वक्त तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक वक्त विशिष्यते प्रियो ही ज्ञाननो अत्यर्थम अहम स च मे प्रिय। उन्होंने कहा, फिर आगे उन्होंने कहा, अगले श्लोक में कह दिया है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, कि भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। तो ज्ञानी को तो प्राप्त हो चुकी है। तो भगवान ने कहा ऐसा ज्ञानी भक्त है, ऐसा ज्ञानी भक्त जो नित्य निरंतर में लगा हुआ है और अनन्य भक्ति वाला है, ऐसा जो है बड़ा श्रेष्ठ है। और अगले ही श्लोक में उन्होंने कह दिया है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, तो ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत। ठीक है, यही पूछना है, कुछ और नहीं? दूसरा भी है, ठीक है। एक दूसरा है प्रश्न, 20वें श्लोक से है। श्लोक नंबर 20। ये कामे तेते हत ज्ञाना प्रपद्ये अन्य देवता तम तम नेतम आस्थाय प्रकृत्या सवया। इसमें यह है, प्रश्न है 15 श्लोक में, जिनको माया पाप हत ज्ञाना कहा गया है, उनमें और यहाँ जिनको तैते कामे हत ज्ञाना कहा गया है, इसमें क्या भेद है? अच्छा, ये प्रश्न है कि जो माया अपराध ज्ञाना कामई, हाँ, माया पापे हत ज्ञाना कहा गया है, उनमें और यहाँ जो इस श्लोक में कहा गया है तेते कामे ज्ञाना, इसमें क्या भेद है? इसमें थोड़ा श्लोक नंबर 20 किया गया है, इसमें थोड़ा सूक्ष्म भेद किया गया है जी। कि जो 15वें श्लोक में माया अपराध गाना, वहां उन्होंने कहा नराधमा इत्यादि सारी चीजें कही है, जी। और आसुरी प्रकृति आश्रिता, ये भी बात कही है। तो उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता है जी, और रजोगुण की गौणता है, और सतोगुण तो न के बराबर है ही नहीं, 0 नहीं कह सकते, लेकिन नगण्य। और कामई तत्व हद ज्ञान, अब जो कामना जो करता है व्यक्ति उसमें रजोगुण की प्रधानता है और तमोगुण की गौणता है। अब यही थोड़ा अंतर किया गया है, क्योंकि जो कामना कर रहा है उसमें भोगों की इच्छा मुख्य है। कामना जो है भोग की इच्छा के लिए का है ना, लेकिन माया या अपराध ज्ञाना के अंदर और आसुरम भाव आश्रिता है, तो उन दोनों में वो तो आसुरी भाव पे आश्रित है
और वो आसुरी भाव का आश्रित का मतलब है वो इतना स्वार्थ में लीन है कि वो दूसरे का नुकसान भी कर सकता है अपनी कामना की पूर्ति के लिए, इसलिए उसमें तमोगुण की प्रधानता मानी गई है। और इसके अंदर अन्य देवताओं का पूजन कर रहा है, इसमें दोनों भेद है कि अन्य देवताओं का पूजन कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी कामनाओं की तो पूर्ति करना चाहता है, लेकिन वो अन्य देवताओं से या जो भी शास्त्र विहित जो कर्म है और जिस जिस नियम से वो देवता की पूजा की जाती है उसको धारण किए हुए है। तो इसलिए इसमें रजोगुण की प्रधानता है, कामना कर रहा है। दोनों जो है दोनों का ज्ञान जो है अपूर्ण है, लेकिन पहले वाले के अंदर उसका ज्ञान माया के और आसुर भाव आश्रिता होने से वो तमोगुण प्रधान है, और यहाँ वो शास्त्र विहित कर्म कर रहा है और कामनाओं की पूर्ति के लिए अन्य देवताओं का सहारा ले रहा है, इसलिए इसमें रजोगुण की प्रधान, ये भेद। तो ये ज्यादा सही है मतलब। हाँ, इसमें देखो ना, अन्य देवताओं का वो पूजन कर यजन कर रहा है, तो शास्त्र विहित कर्म कर रहा है। जो हमारे वेद हैं उसमें भी 80% हिस्सा जो है कर्म कांड का ही है, तो वो शास्त्र विहित कर्म कर रहा है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और दूसरा जो आश्रम भाव आश्रिता है वो और नराधमा जिसको बोला गया है, उसके अंदर वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी कर रहा है, मतलब है शास्त्र विहित कर्म नहीं कर रहा है, कुछ भी दुष्कृतन बोला है, वो पाप कर्म कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये 23वें श्लोक से है हमारा एक प्रश्न, 23वें श्लोक से। हाँ बोलिए। 15वें श्लोक में जिनको मूड बतलाया गया है उनमें और इन देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि मनुष्यों में क्या अंतर है? देखिए ये इस प्रश्न अल्प बुद्धि कहने का क्या अभिप्राय है? अल्प बुद्धि का कहने का तात्पर्य है कि अल्प बुद्धि इसलिए कहा है कि भगवान कहते हैं कि मेरी उपासना का तो कोई नियम नहीं है, जैसे चाहे उपासना कर लो, केवल प्रेम भाव होना चाहिए। और इन लोगों की उपासना के लिए तरह तरह के नियम है देवताओं की उपासना के लिए, तो इसलिए उनको अल्प मेधसाम कहा है कि जो जहां इतने नियम धारण करने पड़ते हैं, अनेक विधियां करनी पड़ती हैं, और उसके फलस्वरूप क्या मिलता है? नश्वर फल की प्राप्ति होती है। और जहां कोई नियम धारण नहीं करना पड़ रहा है, कोई विधि नहीं करनी पड़ती है, केवल प्रेम का संबंध बनाना है, इतनी सी बात नहीं कर रहा है, तो मतलब जो आसान तरीका है और जिससे प्राप्ति जो है वो नित्य प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति है, वो रास्ता ना लेके नश्वर फल की प्राप्ति के लिए इतने इतने नियम और इतनी इतनी विधियां कर रहा है, इसलिए उसको बोला है अल्पमेधसाम। ठीक है, और जी, और एक बहुत सारे एक और है 24वें से श्लोक नंबर 24 से, यदि ये अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को अर्थात निर्गुण निराकार परमेश्वर को सगुण साकार मनुष्य रूप में प्रकट होने वाला मानते हैं, तो क्या हानि है? नहीं समझे, नहीं, दोबारा बोलिए। यदि ये मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को अर्थात निर्गुण निराकार परमेश्वर को सगुण साकार मनुष्य रूप में प्रकट होने वाला मानते हैं, तो क्या हानि है? कोई हानि नहीं है। अगर वो भगवत भाव है तो कोई हानि नहीं है, लेकिन इस श्लोक के अंदर कह दिया है कि मेरे परम भाव अजानंतः, कि मेरे परम भाव को न जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं जी। तो परम भाव मम अव्ययम अनुत्तम, परम भाव को और अविनाशी स्वरूप को न जानते हुए अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया, मुझे साधारण मनुष्य करके मेरी अवहेलना करते हैं, उनके लिए ये श्लोक है। अगर वो भगवत रूप में सगुण साकार रूप में भगवान को मान रहा है, जैसे हमारे जो अनेक संत और महात्मा लोग मानते हैं, तो उसमें तो कोई हानि नहीं है। आप राम रूप में मानिए, कृष्ण रूप में मानिए, किसी भी रूप में मानिए। अब देखिए इसके अंदर भीष्म पितामह और दुर्योधन का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। जैसे दुर्योधन जो है उनको साधारण व्यक्ति ही समझ रहा है, वो कह रहे हैं मायावी साधारण व्यक्ति है,
हाँ हाँ। और भीष्म पितामह जो है उसको भगवान श्री कृष्ण को भगवत रूप में देख रहे हैं, तो इन दोनों में फर्क आ गया। अब दुर्योधन के लिए तो ये वाला श्लोक इस्तेमाल होता है, और जो भीष्म पितामह के लिए वो उनके प्रेमी भक्त वाला श्लोक अप्लाई होता है। ठीक है, बस अब एक ही और है हमारे कितने आज मैं क्वेश्चन ही करूंगी, आपने पहले बताया था हमने। नहीं तो क्वेश्चन के उत्तर वो जब श्लोक आता है उस समय भी कर लिया कीजिए, ठीक है? हाँ। आपने कहा था कि जो भी क्वेश्चन ही कर सकते हैं तो क्वेश्चन नहीं, उसमें कोई रोक नहीं है। हाँ बोलिए। प्रश्न है ये 8वें अध्याय के चौथे से है। 8वें का चौथा, अच्छा हाँ। 8वें अध्याय के चौथा श्लोक। हाँ हाँ। अव्यक्त मूर्ति भगवान से समस्त जगत किस प्रकार व्याप्त है? नहीं, अधिभूतम क्षरो भाव प्रशस्त्यादि दैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहवतांबर। हाँ, इसमें अव्यक्त रूप से वो उसका उत्तर भगवान ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में दे दिया है। भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार से सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई हैं, उसी प्रकार से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे अतिरिक्त हो। जो 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है ना, उसको निकाल के देख लीजिए, उसका अर्थ देख लीजिए। उस प्रकार से भगवान सभी में व्याप्त। दूसरी बात है 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा है वासुदेव सर्वम। तो वासुदेव मतलब वासुदेव के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये पूरी सृष्टि जो है वो भगवान स्वयं ही सृष्टि रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान कहीं से भी समानवान लेके दिया है सृष्टि की रचना के लिए, वो स्वयं ही सृष्टि रूप में प्रकट हो गए हैं। तो जब जो चीज स्वयं ही सृष्टि रूप में प्रकट है, तो वो भगवान के अतिरिक्त या भगवान के अन्य कैसे हो सकती है? इसलिए वो हर जगह भगवान व्याप्त। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा क्विक फायर इंटरव्यू हो गया सर। AK मिश्रा बोलिए सर। क्या रैपिड फायर कहलाता है? बोलिए मिश्रा जी। हाँ AK मिश्रा जी बोलिए। हाँ बोलिए मिश्रा जी। सभी गीता प्रेमियों को मेरा नमस्कार, गुरुदेव को भी नमस्कार। 8वां अध्याय में प्रारंभ में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है, कौन है? इस पर भगवान ने कहा कि जो अक्षर है परब्रह्म, जो नष्ट न हो वही परब्रह्म है, वही ब्रह्म है। और परा प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं, और प्राणियों की सत्ता को जो प्रकट करने वाला है, तो करने वाला त्याग, वो कर्म कहा गया है। अब मैं चौथा श्लोक ले रहा हूँ। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृताम वरः। उन्होंने कहा कि देहभृताम वरः, वर में श्रेष्ठ, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षर भाव अर्थात जो नाशवान पदार्थ वो अधिभूत है। पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जो है अधिदैव है, और इस देह में जो अंतर्यामी रूप से मैं बैठा हुआ हूँ वही अधियज्ञ है। इन बातों को समझने के लिए अच्छा उदाहरण है, जैसे एक ही जल तत्व परमाणु भाप, बादल, वर्षा, क्रिया, बूंदे और ओले के रूप में भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही हैं। इसी तरह एक परमात्मा तत्व ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधि के रूप से भिन्न भिन्न दिखते हुए भी वास्तव में एक ही है। परमाणु रूप से जल ब्रह्म है, भाप रूप से जल अधियज्ञ है, और बादल रूप से जल अधिदैव है। बूंद रूप से जल अध्यात्म है, वर्षा की क्रिया कर्म है, और बर्फ रूप में जल अधिभूत है। परमात्मा के इसी समग्र रूप के गीता के अध्याय
सातवें का 19वां श्लोक है। वासुदेव सर्वम वाला। जी वासुदेव बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानात्मा प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मम सुदुर्लभ। साधक पहले परमात्मा को दूर से देखता है, फिर समीप से देखता है, और फिर अपने में देखता है, और फिर केवल परमात्मा को ही देखता है। कर्म योगी परमात्मा को समीप से देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है, और भक्ति योगी सब जगह परमात्मा ही परमात्मा ऐसा देखता है। सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा अनुभव करना ही असली शरणागति है। अर्थात केवल शरण ही रह जाए, शरणागत कोई रहे ही नहीं। धन्यवाद। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ, हमारे अगले वक्ता। जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। मैंने 12वां श्लोक ले रही हूँ। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च निर्याधाय आत्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। ये अगला भी ले लेती हूँ क्योंकि इससे कनेक्टेड है। ओम एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मतलब इंद्रियों के सभी द्वारों को नियंत्रण में रखकर, संयम्य यहाँ ल्यप प्रत्यय लगा है, मतलब नियंत्रण करके, मनः हृदय ऐसे नियंत्रित मन को हृदय में, सप्तमी विभक्ति, हृदय में स्थापित करो। निरुध्य च स्थापित करें। मूर्धनी जो है मस्तक में, आधाय आत्मनः अपने प्राण को मस्तक में स्थापित करके, प्राणम अस्थितो योग धारणम, योग का मतलब योग मुद्रा में बैठने को कहा गया है। उसके बाद जो है मतलब अंतिम समय की बात यहाँ पर हो रही है। उसके बाद ओम इति एक अक्षरम मतलब एकमात्र ओम अक्षर का उच्चारण करते हुए, जो ब्रह्म स्वरूप है उस एकमात्र ओम अक्षर का उच्चारण करते हुए व्याहरण माम अनुस्मरण, मुझको याद करते हुए, यहाँ पे क्षत्रिय स्मरण लगा हुआ है, तो स्मरण करते हुए यह प्रयाति जो जाता है, अर्थात जो त्यजन देह, अपना देह को त्याग कर जाता है, सह याति परमां गति, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये हुआ इसका अर्थ। वैसे तो इस पूरे इस अध्याय में मूलतः यही बात कही गई है कि अंत समय में मुझ में ध्यान लगाओ, ऐसा भगवान ने पूरे अध्याय में यही कहा गया है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस संदर्भ में मुझे वो याद आ रहा है कि द्रोणाचार्य ने भी शायद यही किया था। जैसे ही मतलब उनको जब क्या है वो वो उसका नाम क्या, अश्वत्थामा हत शब्द सुनते ही उनके जो है जीने की इच्छा उन्होंने त्याग दी थी और वो ध्यान मुद्रा में बैठ गए थे और प्राणों को मस्तक में अपना केंद्रित कर चुके थे। उसके बाद ही धृष्टद्युम्न ने उसका जो है सिर धड़ से कलम कर दिया था, क्योंकि प्राण जो है उनके मस्तक से ही गया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। अगर मैं ठीक हूँ तो मतलब अगर मुझे ये नहीं मालूम मैं कहाँ तक सही हूँ, तो बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। आगे बस बहुत सुंदर। हाँ,
हमारे अगले वक्ता। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए बोलिए सर सर ये 7वें अध्याय का जो 25वां श्लोक है सर, वो लिया है सर। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। इसमें सर जितनी भी टीकाएं सर मैंने रेफर की सर, उसके अंदर इसमें ये अर्थ दिया हुआ है कि जो टीका जो उन्होंने उसको डिटेलिंग दी है कि योग माया से, भगवान बता रहे हैं कि योग माया से समावृत मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। और जो लोग हैं वो मुझ अजन्मे को, अव्यय को, वो जो मूढ़ व्यक्ति हैं वो नहीं जान पाते। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें सर तो थोड़ा सा भिन्न अर्थ है सर यहाँ पर। ना हम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबका प्रकाश नहीं हूं। इसका अर्थ यह है ना हम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबका प्रकाश नहीं हूं। योग माया समावृता, योग माया से समावृत। तो प्रकाश हम लोग, मेजॉरिटी की साइंस की बैकग्राउंड है, हम लोग जानते हैं प्रकाश क्या करता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट की रेज पड़ती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पर आती हैं, रेटिना पर आती हैं, ब्रेन उनको एनालाइज करता है, फिर बताता है कि वो ऑब्जेक्ट है क्या आपका। तो प्रकाशते इति प्रकाशः, ये काश धातु से बना है प्रकाश। दीप्तौ, प्रकृष्ट रूप से जो प्रकाशित करे, जो दीप्त करे, उसको प्रकाश, उसको कहते हैं प्रकाशः। तो वास्तव में जो भगवान ने कहा है कि मैं सबका प्रकाशक नहीं हूं, वास्तव में इसका अर्थ है कि मैं सबका प्रकाशक नहीं हूं। किसका प्रकाशक नहीं हूं? मूढ़, जो मूढ़ है, ये मुह धातु से बना है शब्द। मुह धातु वैचित्य, भ्रम होना, मोहित होना, इस अर्थ में होती है। जो भ्रमित है माया से, जो मोहित है माया से। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभिजानाति, भगवान जानाति भी लिख सकते थे। अभिजानाति, अभि उपसर्ग जो लिखा हुआ है, अभी का प्रयोग होता है जैसे किसी के अभिमुख होना, आमने सामने होना। तो मुझे प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान पाता, मुझे तत्व से नहीं जान पाता। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्, मुझ अजन्मे को, अविनाशी को वो तत्व से नहीं जान पाता। इसमें जो प्रमुख बात मुझे कहनी है, जो मेरा ध्यान गया, ये कहा जाता है कि मानस वो सबसे सुंदर और सबसे, अगर ये कहा जाए कि अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अगर भगवत गीता का कोई है, बेस्ट ट्रांसलेशन कोई है तो वो मानस है। मानस में बाल कांड में देखिए, मैंने आशा जी से स्पेसिफिक रेफरेंस करके पूछा था तो उन्होंने बताया, ये बाल कांड में आया है जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। देखिए यहां उन्होंने प्रकाशक वर्ड इससे प्रयोग किया है, ध्यान आप दीजिए। यहां उन्होंने प्रकाशः लिखा है, ना हम प्रकाशः सर्वस्य, यहां उन्होंने लिखा है जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। जो जगत है, जो पूरा ये ब्रह्मांड है, वो प्रकाश्य है, वो एक ऑब्जेक्ट है जो प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशक रामू। और उसका प्रकाशक कौन है? वो है ब्रह्म, वो है भगवान राम, वो उसके प्रकाशक है। ये इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। मायाधीश ज्ञान गुण धामू, मायाधीश योग माया समावृतः। ये देखिए मायाधीश, उसके मायापति हैं वो। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एवं मोह सहाया। जिनके कारण जो असत की भी सत्ता है वो सत्य के कारण ही प्रतीत होती है। जो असत की सत्यता भासती है, जो प्रतीत होती है, वो भी भगवान की सत्ता के कारण ही होती है। अब देखिए यहाँ शब्द उन्होंने किया मोह सहाया। अब मोह देखिए, एपरेंटली तो ऐसा लगता है मोह की सहायता से, लेकिन ये मुह धातु से बना हुआ जो शब्द है, जो उनकी माया है, उस माया के कारण, उसकी सहायता से ये प्रकाशित हो रहा है। तो ये वास्तव में ये बड़ा सुंदर इसमें जो भाव है कि अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कोई है भगवत गीता का तो वो मानस है। तो इसमें बहुत सत्यता है इसके अंदर, जितने गहराई में हम जाएंगे उतना ही इस सत्य को हम अधिक से अधिक अनुभव करेंगे। अब एक प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है, वो प्रश्न ये है कि मैं इनके सामने तो प्रकट नहीं होता हूँ, मूढ़ के सामने, फिर प्रकट होता किसके सामने हूँ? वो भगवान ने पहले कह दिया है
कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। क्यों, ये तो जो मेरी माया है वो तो गुणमयी है, उसको दुरत्य है। वो जो मेरी शरणागति आते हैं मैं उनके प्रत्यक्ष होता हूँ, ये भगवान ने पहले ही बता दिया है। तो एक मूल मंत्र है जीवन का, मूल मंत्र क्या है? माम एवं शरणम व्रज, और दूसरा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा। बस इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। बहुत सुंदर भाव दिया आपने। और राम किंकर एक बहुत बड़े संत रहे, आप सब जानते हैं। उन्होंने यही बात कही है कि अगर गीता का सर्वश्रेष्ठ ट्रांसलेशन जो है वो रामचरितमानस है। वो ये एक जगह ये बात कह चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो रामचरितमानस के अंदर जो भाव दिए गए हैं उनका जो मूल स्रोत है वो श्रीमद् भगवत गीता ही है। चलिए, बहुत सुंदर। ऐसी चतुर्भुजा भजनते वाली बात भी बिल्कुल मानस में ऐसे ही आई है सर। हाँ जी, बिल्कुल। उसमें भी 4 प्रकार इस तरह से एक चौपाई है कि 4 प्रकार के लोग मुझे नहीं, अनेक, एक ही दो नहीं है। यहाँ अगर देखेंगे, गहराई से सोचा जाए तो मानस जो है उसके अंदर काफी बातें हैं। मतलब समझिए श्रीमद् भगवत गीता की बहुत सारी बातें कहते हैं। ये बातें केवल कही नहीं है सर, उनका एग्जैक्ट शब्द प्रयोग किया है सर। हाँ। प्रकाशक रामू, आप ये देखिए किसी टीका में सर मुझे ये पढ़ने को नहीं मिला कि मैं सबका प्रकाशक हूँ, सबके उनके प्रत्यक्ष नहीं आता हूँ, ये हर टीका में लिखा हुआ है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। हाँ, जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, ये शब्द। जी सर। चलिए, बहुत सुंदर। हाँ, अगले वक्ता मानस वाले आए नहीं। एच.डी. मिश्रा जी, आप कुछ बोलिए। आप तो मानस के बहुत प्रेमी हैं। एच.डी. मिश्रा जी, अगर सुन रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए। कुमकुम जी ने भी अभी नहीं बोला है सर। हाँ हाँ, अच्छा, वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, और कोई? या कुमकुम जी आप बोलिए। कुमकुम जी, कुमकुम जी हैं? कुमकुम जी आज है ही नहीं, शायद दिखाई नहीं पड़ रहे। दिख नहीं रही कुमकुम जी। आज नहीं है सर। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है कुमकुम जी आज नहीं है। हाँ, अरुणा जी ने भी नहीं बोला है। अरुणा जी ने भी नहीं बोला है। हाँ, वो अब मुझे नाम से ना बुलाना पड़े, आप अपने आप ही आगे आइए। हाँ, और कौन बोलना चाहते हैं? अरुणा जी भी आज शायद है नहीं, आज छुट्टी पर है। आई थिंक सो। हाँ, आज नहीं है, आज दोनों विदुषियां नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। तो अभी कुछ 10 मिनट हैं, तो अगर बोलना चाहे तो उनका ठाकुर बोल रहा हूँ सर। हाँ, ठाकुर साहब बोलिए, बोलिए। नमस्कार सर, तो सभी गीता प्रेमियों को मेरा नमस्कार। अभी तक ये जो अध्याय 8 है, इसमें हमने ये देखा है कि जो हमारे अंत काल में आखिरी भाव हैं, हमारा अगला जन्म उसी हिसाब से होता है। तो इसमें भगवान ने, ताकि हमारा अगला जन्म ना हो पाए, हम भगवान को प्राप्त हो जाएं, परम पिता को प्राप्त हो जाएं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जो आखिरी विचार, आखिरी का भाव है, उसको कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत सहज तरीका तो बताया कि निरंतर अगर हम उसको 24/7 अगर हम जपते रहें प्रभु का नाम, और हम उस स्थिति में जो है अंत काल में भी वो नाम हमारे आगे रहेगा। तो फिर इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम अंत काल में योग की सहायता ले सकते हैं। वो योगाभ्यास की सहायता की भी बात की है उन्होंने। तो जो योग में प्रेमी हैं, योग प्रेमी, वो शायद अंत काल में योग अभ्यास कर पाते होंगे। तो उस योग अभ्यास से अगर उनको उस समय वो जो भी अध्याय 6 में योग अभ्यास के विधि बताई हुई है, उसी विधि को चलकर उन्हें ध्यान योग में बैठना होगा। तो जब वो ध्यान योग में बैठते हैं और
उसमें ध्यान योग में बैठकर अगर वो अपने आप को ज्योति स्वरूप देख पाते हैं तो उसी ज्योति में वो लीन हो जाएं, तो वो जो ज्योति में लीन हो जाते हैं तो वो भगवान की ही ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, उसी ज्योति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो उन्होंने इससे भी ज्यादा ये कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं कुछ। उन्होंने 3-4 योग ध्यान योग और समाधि योग की बात करी। ध्यान योग की बात उन्होंने 8वें श्लोक में करी और फिर उन्होंने 12वें श्लोक में समाधि योग की बात करी और 10वें योग में समाधि योग और जो 10वें में भी ये भी ऐसा लगता है कि जो ध्यान योग की जो आखिरी स्थिति है वो 10वें योग में बात करी। तो जो बात उन्होंने 8वें श्लोक में करी उसमें उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अनन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंत्यन। तो उन्होंने कहा कि आप ध्यान योग में बैठ जाओ और ध्यान योग की विधि पहले बताई हुई है और उस विधि को आप उसमें बैठकर चित्त से निरंतर चिंतन करना है प्रभु का। तो निरंतर चिंतन करना जो है, जब हम चिंतन करते हैं और ध्यान योग में बैठ जाते हैं, दोनों में कुछ लगता है कि प्रैक्टिकली अगर आप देखते हो तो इसमें कुछ फर्क लगता है। जब चिंतन करते करते आप, क्योंकि आपका मन जो है वो शिथिल हो जाता है, उसमें कोई विचार नहीं आता है और मन बुद्धि जो है वो बिल्कुल उसमें शिथिल हो जाती है। आप सिर्फ उस प्रभु का जो ज्योति है जो उसमें सब में उत्पन्न कर रखी है, उस ज्योति को ही देख पाते हो। तो जब आप उस ज्योति को देख पाते हो तो उस ज्योति में ही लीन हो जाते हो, तो चिंतन का तो समय नहीं लगता कि चिंतन करें। इसमें एक चिंतन करें तो उस प्रभु को और उसमें लीन हो जाएं, क्या कोई फर्क है? एक तो दूसरा, जैसे हम कहते हैं प्राण काले मन सा चलेन वक्तिया युक्तो योग बलेन चैब भ्रुवोर मध्य प्राणम अवश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो इसमें परमात्मा ने ये बताया कि आप योग बल से और अपने प्राण जो हैं वो आपके जो वृत्ति दोनों आंखों के नीचे वृत्ति में भ्रूकुटी में के मध्य में स्थित करके प्राणों को, तो आप ये योग करें। इस योग को भ्रूकुटी में जब आप स्थित कर लिया, जब प्राण स्थापित हो गए भ्रूकुटी में, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो प्राण हैं, अब हमें लगता है कि हम सांस वहीं से ले रहे हैं। तो हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल है और हम सांस जो हमारा सांस भी हमें महसूस नहीं होता नॉर्मली। तो ना सांस महसूस होता है, ना शरीर की कोई हलचल होती है, ना मन की कोई हलचल होती है और आप बिल्कुल शांत बैठे होते हो और उस जो प्रभु की रोशनी है उसको ही देख पाते हो। मगर आपको ये इसमें कहना कि स्मरण करना भी लगता है, थोड़ा मुश्किल होता है और आप उसमें लीन होकर ही परमात्मा को पा पाते हो। मगर इससे सबसे जो आसान तरीका ये लगता है वो यही है कि भगवान को निरंतर अगर हम भजते रहें और उनको निरंतर 24 आवर सम बुद्धि से उनको हम याद करते रहें, और तब तो हम शायद इस संसार में जब हमारा मोक्ष हो सकता है। शुक्रिया। बहुत अच्छा। असलियत में यौगिक क्रिया है जो इन श्लोकों में कही गई है कि प्राणों को
दोनों ध्रुवों के बीच में, यहाँ आज्ञा चक्र की स्थिति मानी गई है और वहाँ सुषुम्ना नाड़ी का भी एक छोर है। और सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राण को स्थापित कर देते हैं तो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र, जो दसम द्वार जिसको कहते हैं, ब्रह्मरंध्र से जो प्राणों को छोड़ता है वह ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। तो ये योगिक क्रिया के बारे में बतलाया गया है कि जो उपासक सगुण निराकार का जो उपासक है उसके विषय में ये श्लोक कहेगा। चलिए, गुरु जी इससे ही संबंधित एक क्वेश्चन मेरा है, अगर मैं इजाजत हो तो कर लूं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, इसमें छठे श्लोक में दिया है जो है यम यम वापि स्मरण भाव त्याजति अंतकाले तम तम यति कौन्ते सदा सत्तद्भाव भवति। हे कुंती पुत्र, ये अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भ्रमित रहता है। तो मेरा प्रश्न ये है, अंतकाल में अंत समय में देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि सजीव पदार्थों का स्मरण करते हुए मरने वाला उन भावों को प्राप्त हो जाता है। ये तो बात ठीक है, लेकिन किंतु जो मनुष्य जमीन, मकान आदि निर्जीव जड़ पदार्थों का चिंतन करता हुआ मरता है, उनको वो कैसे प्राप्त होता है? अरे वो इसका उत्तर तो हमारे आरती सक्सेना जी ने बहुत अच्छी तरह से दे चुके हैं, आपने सुना नहीं। उससे रिलेटेड चीजों में चला जाता है। जैसे मकान का अगर स्मरण हुआ तो मकान में जो अनेक प्रकार के जैसे छिपकली, चूहा इत्यादि जो अन्य जीव रहते हैं वो उन जीवों का रूप धर के उस मकान के अंदर रहता है। और जिस प्रकार से अगर धन के अंदर अगर उसका आसक्ति है तो वो जिस तरह कुंडली मार के जो धन के जो घड़ों के अंदर लोग कहते हैं कि हाँ बहुत सोना मिला और साथ में सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है, तो उसी गति के बारे में कहा गया है। जिसकी जैसी आसक्ति होती है, जिसकी आसक्ति अगर जो चर पदार्थों में है, जैसे मनुष्य, जीव, जंतु इसमें है, वो तो उसी योनि में चला गया। जिसकी आसक्ति जो है अचर में है, जो जिनके प्राणयुक्त नहीं है, जैसे मकान हुआ, धन हुआ इत्यादि, तो वो इस प्रकार से उनसे संबंधित योनियों में चला जाता है। ठीक है, संबंधित योनि यानी उन्हीं के साथ ही रहेगा मकान के अंदर। हाँ, मकान के अंदर रहेगा, वो चूहा बन के रहता है, छिपकली बन के रहता है, कोई नहीं जानता। चलिए, और कोई अगर वक्ता नहीं है तो कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं। ये वैसे बड़ा प्रेरणादायक मतलब श्लोक है। ऐसे आदमी को सतर्क किया गया है कि किस तरीके से आदमी को जीवन यापन करना चाहिए, ये भगवत प्रेम किस तरीके का होना चाहिए। एक बहुत सुंदर। हाँ, और कोई अगर वक्ता नहीं है तो कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, एक्चुअली सर मैं सर ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, मैं अपने पर बोलूंगा। देखिए, हाँ, एक्चुअली मेरा जो श्लोक जो है सर, ये 8वां का 14वां है, जिस पर काफी डिस्कशन हो चुका है, इस पर काफी जो है टीका टिप्पणी भी हो चुकी है। इसमें अनन्य चेता सततम वो माम स्मृति नित्य तस्याहम सुलभा पार्था नित्युक्तस्य योगिना। एक्चुअली सर इस श्लोक को स्मरण करते हुए मैं कल मेरा लास्ट क्लास था फाइनल ईयर इंजीनियरिंग का, मैं क्लास में गया तो मैं जाने के टाइम में मैं भगवान का नाम ले रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मन में। जब मैं क्लास में गया तो मैं तो भगवान का ही नाम ले रहा था, लेकिन जैसे जब मैं क्लास में गया, मेरे को जब क्लास लेना था जो सब्जेक्ट पढ़ाना था वो सब्जेक्ट मैं भूल ही गया। फिर मैं खड़ा रहा चुपचाप, मेरे मन में तो यही था हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो बच्चे मैं जब खड़ा रहा क्लास में तो बच्चे बोले सर कि क्या बात है। तो फिर मेरे दिमाग में आया मैं कहा अच्छा ये बताओ आज पढ़ाना क्या है। तो मेरे को बच्चे पर आया कि सर ये सब्जेक्ट था, इस पर आपको लेक्चर देना है। तो फिर मैं अपना ध्यान में उस लेक्चर पर लाया और लेक्चर को दिया मैं। तो बाद में मैं लेक्चर देने के बाद मैं आ गया क्लास के बाहर, तो मैं सोचा कि ये जो इसमें जो शब्द लिखे हैं आनंद भाव निरंतर, ये दोनों से नहीं हो पाता है।
जैसे आनंद भाव तो मन में जो है वो भाव तो होना चाहिए मन में, लेकिन यदि उस मन में वो भाव को रखते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट जो क्रिया है, जो भौतिक जगत में हमें जो क्रिया करना वो हम भूल ही जाते हैं। और निरंतर वाली बात तो मेरे को समझ नहीं आया, फिर ये निरंतर हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है, आपका प्रश्न समझ गए। यहाँ निरंतर एसडी मिश्रा जी कृपया अपना माइक बंद कर लें, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। यहाँ जो निरंतर की बात कही गई है, ये जब कोई अहंता में बैठ जाता है तो उसको हमें याद नहीं करना चाहता, हम याद रहे। तो जब अहंता में बैठ जाता है कि भगवान ही सब कुछ चला रहे हैं और भगवान ही सर्वोपरि है, ये अहम जैसे है, आपको अपना नाम याद नहीं करना, आपको नाम याद रहता है। इसी तरह से जैसे कई एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण है तो उसको ये नहीं याद रखना पड़ता है। एसडी मिश्रा जी माइक म्यूट कर लीजिए। जो ब्राह्मण है उसको ये याद नहीं रखना पड़ता कि ब्राह्मण, उसको याद रहती है। तो यहाँ जो भाव दिया गया है वो याद रहने वाली बात कही गई है, हमेशा उनके भजन कीर्तन करने की बात नहीं कही है। माम अनुस्मर युद्ध च, माम मेरा स्मरण करते रहने का मतलब ये नहीं है मेरा स्मरण रहे और अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहो, ये भाव दिया गया। ठीक है, तो जो अपने एक होता है करना, एक होता है होना, उन दोनों में भेद है। जब होना होता है, जो चीज अहंता में बैठ जाती है वो स्वयं होती है। जैसे सांस जो है, ये अहंता से अलग बात कर रहा हूँ केवल समझाने के लिए। जैसे सांस लेनी है ये हमें याद नहीं रखना पड़ता, सांस जो है चलती है, अपने आप होती है। भोजन को पचाने के लिए हमें कुछ ये नहीं करना भोजन पचेगा कुछ नहीं, भोजन स्वयं पचता है। इसी प्रकार से भगवान का स्मरण और साधना करते करते ये स्थिति हो जाती है कि भगवान याद रहते हैं, उनकी करनी नहीं पड़ती। उस स्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो उसमें जो आपकी जो दुविधा है उसका समाधान हो जाएगा, लेक्चर सारे याद रहेंगे। ठीक है, ठीक है सिंह साहब, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया जी? धन्यवाद। हाँ, एसडी मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? एसडी मिश्रा जी, उनका माइक एक्चुअली उनको ऑन ऑफ करने में शायद थोड़ी असुविधा होती है। चलिए, एसडी मिश्रा जी माइक अनम्यूट करके कुछ कहना चाहते थे, वो कह लीजिए। चलिए ठीक, तो बीएन जी का भी हाथ खड़ा है। बीएन और शिव जी। हाँ, आपका भी हाथ खड़ा हुआ है, आप पहले अपनी बात कह रहे हैं। हो अच्छा सॉरी। हाँ, मैं कहना चाह रही थी, लेकिन जो सिंह साहब ने जो कहा ना उसके ऊपर मैं कहना चाह रही थी, लेकिन अगले सत्र में कहूंगी। चलिए, अच्छा, हाँ, या तो संक्षिप्त में कह दूं, जैसे कि जो वो लेक्चर दे रहे हैं वो भी भगवान को समर्पण है ऐसे समझ के करे, तो वो भी तो एक नित्य चिंतन ही हो गया ना। बिल्कुल सही है। हाँ, बीएन पांडे सर, इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ। ये साहब के चक्कर में मेरा कल्याण में मन से भगवान का स्मरण कीजिए। एक मिनट जरा डॉक्टर साहब बात कर लें, उसके बाद आप कर लीजिए पांडे जी। हाँ, जो ये सहदेव जी ने जो अभी बात कही थी उसके संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि मन से भगवान का स्मरण करते रहिए और हाथ से संसार के काम करते रहिए, हाथ पैर से। ये थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ी साधना के बाद हो जाता है जी। ठीक है। हाँ, बीएन पांडे जी। हाँ सर, मैं ये बताना चाहता हूँ, कल्याण में एक सच्ची कहानी निकली थी जी। उस कल्याण को मैं बताना चाहता हूँ। यम यम वापि सस्मरण भावम, जो कई लोगों ने कहा है, उसमें बिल्कुल एक सच्ची घटना निकली थी कि एक बहुत बड़े सेठ का एक नौकर था जो कि आजीवन उनका नौकरी किया, और नौकरी हमको लगता है कि 30-40 साल नौकरी करने बाद वो खाना पीना कपड़ा सब कुछ देते थे। वो कहता है, प्रभु आप मेरे सैलरी को रख लीजिए, मेरा मकान नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं, जब मैं घर जाऊंगा तो इस पैसे से अपने घर की दुर्दशा को मैं ठीक करूंगा। सेठ ने कहा ठीक है, खाना पीना रहना सब कुछ देते रहे सेठ। 30-35 साल बाद
उसने जोड़ा पैसा कि भाई मेरा तो पैसा काफी हो गया है, अब मैं चलूं अपना घर का अपने निर्माण कर रहा हूं। सेठ से उसने पैसा मांगा कि सेठ जी अब हमको दीजिए, अब तो मेरी काफी उम्र हो गई, मैं अपने घर को जाके देख लूं, कुछ वहां बना दूं, कुछ रहने के लायक हो जाए। सेठ ने कहा कैसा पैसा तुम्हारा, मेरे पास तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं है। वो तो दंग हो गया, परेशान होके वहीं वो गिर गया, घर पर आया है और उस पैसे के भाव को लोग वो सेठ ने मेरा पैसा सब हड़प लिया और अंत में उसने शरीर को त्याग दिया। शरीर कल्याण में निकला था। उसके बाद सेठ का कोई औलाद नहीं थी। बहुत दिन बाद खुशखबरी 2-3 साल के बाद उसके आया नौकर के जाने के बाद कि तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हो गया, वो सेठ। और सेठ खुश होने के बाद सर उसने तमाम मिष्ठान वितरण किया, लेकिन जब पुत्र पैदा हुआ है तो पता चला कि पुत्र को तो बहुत भयंकर बीमारी है जन्म से ही, और डॉक्टर के पास लेके वो लाखों रुपए उसने खर्च कर दिया उस लड़के के ऊपर। 5 साल तक दवा कराया है और 5 साल के दवा के बाद से वो लड़का अंत में शरीर त्यागते त्यागते पता नहीं कैसे पूर्वजन्म की उसकी बात आ गई। वहां सेठ से कहा सेठ जी मुझे माफ कर दो, मैं पिछले जन्म में आपके यहां नौकर था और आपने मेरे 5 लाख रुपए हड़प लिए थे। मैं आपके यहां ही पुत्र रूप में आया हूं और मेरा 5 लाख आपने जो खर्च कर दिया, अब मैं वापस जा रहा हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। सर ये कल्याण में सच्ची कहानियों के नाम से निकला था। तो जब वो वापी स्मरण भावम वो जो है ना, इससे मुझे 100% दिखाई देता है कि जो भाव लेके आदमी जाता है वो आ जाता है, उसमें कहीं कोई मतलब ये दृष्टांत है कल्याण की सर। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दृष्टांत है। वैसे ही सर और बताऊं अव्यक्त के लिए भी एक चीज मेरे को याद है। अब समय हो गया है, या मैं खत्म कर रहा हूं सर बस 2 साल में। अव्यक्त के लिए दिया है कि सूर्य देवता सूर्य नारायण जाके सुमेर पर्वत के अंदर छिप जाते हैं, अंधेरा दिखाई देता हमको। वैसे ही भगवान जिसके अंदर माया है उस बात से छुपे रहते हैं, उनको कभी प्रकट नहीं होते सूर्य देवता की तरफ से। वो उन्हीं को प्रकट होते हैं जिनके अंदर की वो जो चारों है और जो भक्त जो प्रेमी भक्त होते उन्हीं को सामने देते हैं। ओम नमः। प्रणाम सर। बहुत सुंदर। हाँ आशा जी शांति पाठ। मुझे भी कुछ कहना रह गया, हाथ जो उठा हुआ। अच्छा रह गया, शांति पाठ के बाद कह लीजिए हम लोग। हाँ जी सर जी। हाँ आशा जी शांति पाठ। हाँ चलिए आशा जी नहीं सुन पा रही है लगता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वो नमो नमः। आप बोलिए अब डॉक्टर साहब बोलिए। सर मैं ये छठा जो श्लोक था आज का, सॉरी 8वें अध्याय का जो छठा श्लोक है, जिसके ऊपर श्री राजेंद्र श्रीवास्तव जी ने व्याख्यान दिया और बहुत ही विस्तार से बहुत ही बढ़िया मतलब उन्होंने अपने विचार प्रकट किए, उसके लिए उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूं उनके विचारों को। चूंकि मैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हूं, अतः मेरा एक प्रश्न ये है कि हम छठे श्लोक को कभी भी हमको इंडिपेंडेंट नहीं लेना चाहिए कि छठा श्लोक हो गया 7वां उसके साथ में लगा हुआ है, क्योंकि अंत काल में ज्यादातर लोगों के पास ये स्वतंत्रता नहीं होती है कि आप किसको भजें, किसका चिंतन करें। जिसका जीवन भर करते आए हैं वही जारी रहेगा, क्योंकि हम अचेतन अवस्था में पहुंच जाते हैं और हम बैठकर ध्यान भी नहीं लगा सकते प्रकृति में जो था, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा होता है। कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जो सडन डेथ में जाते हैं, बाकी तो अंत काल में बहुत परेशानी होती है। और आप तो बता भी चुके हैं कि कहते हैं कि 1,000 बिच्छू एक साथ जब काटे उतना कष्ट होता है प्राण निकलने के लिए। तो आप भगवान का स्मरण जितना जल्दी करते रहेंगे, भगवान ने इसीलिए कहा है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मतलब भगवान क्या तो एक सेल लगी हुई है भाई, जितने पैसे में चिंतन में तुम कुत्ता खाओ, कुत्ते को जीवन चाहते हो, बकरी का जीवन चाहते हो, उतने ही चिंतन में मेरा भी मिल जाएगा तुमको। तो वाई नॉट टू गो फॉर द बेस्ट, नॉट बेस्ट, बेस्ट ऑफ ऑल बेस्ट।
तो जितना जल्दी मालूम हो जाए उतनी जल्दी भगवान का चिंतन शुरू कर देना चाहिए लगातार, जिससे कि वो धीरे धीरे सुख शरीर में चला जाता है सर। वो फिर वो अपने आप करना नहीं पड़ता, वो होता है, होता रहता है। इसी के साथ बहुत बहुत सुंदर। तो यही भगवान का दया भाव है कि जो न्यायप्रियता और दया भाव दोनों की बात कही थी सक्सेना साहब ने भी, तो न्यायप्रियता तो है, लेकिन साथ में जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जितने मोल में कुत्ते की योनि प्राप्ति होती है उतने मोल में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, दया भाव है। चलिए, बहुत सुंदर। तो आज का सत्र यही बहुत सुंदर और सार्थक चर्चा रही है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसमें हिस्सा लिया, उसके लिए सभी का साधुवाद। अगले सत्र से हम लोग 9वां अध्याय प्रारंभ करें। ठीक है, सर्वेभ्यो नमो। सर्वेभ्यो नमो नमो। नमो नमो। अरे हम तो शांति पाठ के लिए आपको आमंत्रित कर रहे थे। अरे हम तो हैं यहीं पर, हमको कहीं नहीं जाए। 1 मिनट ले गए। देखिए इतने चश्मदीद गवाह बैठे हुए, मैंने नाम। अरे सर हम 2 मिनट के लिए बाहर गए थे, हमारा वो ग्रैंडसन ना ले गया था हमको उठा के। चलिए कोई बात नहीं। अरे ठीक है सर, नमो नमो। ठीक है, नमो नमो, नमो नमो।